हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रतीक एंड यू वाचिंग स्पोर्ट्स क्वेश्चन, जहां हम स्पोर्ट्स की बातें सिर्फ सरफेस पे नहीं इन डेप्थ करते हैं। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। ये कहानी की शुरुआत होती है लगभग 50 साल पहले। तो हमारी कहानी शुरू होती है 50 साल पहले, जब इंडिया वो इतना डोमिनेंट फोर्स नहीं था क्रिकेट में। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उनके पास वैसे प्लेयर्स प्लेयर्स थे बट उतने कारगर प्लेयर्स नहीं थे। और इंडिया सिर्फ ग्रो कर रहा था क्रिकेट में। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट बन रहा था जिसमें बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, बट वो उस स्टेटस पे नहीं था जैसे हम अभी की बात करें। बट एक इंटरेस्टिंग बात थी। सो आपको शायद ये बात पता ना हो, पर जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था मेंस का 1974 में, लगभग वही 1974 में, तो उसके पहले एक्चुअली वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया था। हाँ, तो पहला वर्ल्ड कप एक्चुअली मेंस का नहीं था, वुमेन्स का था, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होंगे बात। बट उस टाइम ना इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्रिकेट हो रहे हैं और हम पार्टिसिपेट ना करें, पर एक इंटरेस्टिंग बात होता था। और अब आज तो आपने बहुत सुना होगा ये चीज़ के बारे में कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें ना जो इंडिया के प्लेयर्स थे वो खुद ऐसा रास्ते पे लोगों को टिकट बेच रहे थे कि आओ खेलो, देखो हमें खेलते हुए, प्लीज़ देखो हम कैसे खेल रहे, क्या खेल रहे, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो तब से इट वाज अ बैटल, मतलब जैसे लड़ाई थी कि हम भी ये कर सकते हैं कि नहीं, हमें भी ये आएगा कि नहीं, कि हम भी कर सकते हैं, हम भी है कि बताएंगे कि वी आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, और हमको भी वो प्राउड है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ, जब जब बीसीसीआई के पास पैसे भी नहीं थे कि हम भेज सकते हैं कि वुमेन्स क्रिकेटर्स को, तब सारे जो स्क्वाड में थे उनको 10-10 हज़ार देने पड़े थे टू जस्ट गो एंड प्ले देयर। और फिर प्रोग्रेस आता गया, इंडिया में क्रिकेट ग्रो होता गया। बट एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें भी ना बहुत ऐसा डिफरेंस था। लाइक क्रिकेट ग्रो हो रहा था, जा अलग स्पोर्ट्स सब ऐसा अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट ही ग्रो हो रहा था इंडिया में, और क्रिकेट में भी सिर्फ लड़कों का गेम। तो उस टाइम पे ऐसा था कि आई मीन उतना पॉपुलराइज्ड भी नहीं था। पर जैसे ग्रो हो रहा था, हम वर्ल्ड कप भी जीते 83 का, और उसके बाद तो एक ऐसा पागलपन आ गया कि इंडिया में कि क्रिकेट 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 और वो नंबर वन स्पोर्ट बन गया। बट वुमेंस क्रिकेट ना स्टॉल्ड हो गया था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गेम क्या है। लोग बोल रहे थे कि ये सिर्फ लड़कों का गेम है, ये है वो है। और टाइम भी आ गया था कि जब उतना कवरेज मिल ही नहीं रहा था। लाइक जब मैंने मेरा फर्स्ट इंडियन वुमेन्स का गेम देखा, इट वॉज, तो उस टाइम पे आई वॉज अराउंड 12-13 ईयर्स का था। 10 साल के ऊपर पे था। तो उस टाइम में दूरदर्शन पे आता था, तो दूरदर्शन पे मैं देख रहा था और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कि ये गेम चालू है। इट वॉज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इंडिया वेर नॉट, इंडिया वेर, मुझे लगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम इंडिया वर्सेस वेस्ट जिम्बाब्वे का कुछ तो सीरीज था। एंड उस टाइम पे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की वे अच्छी थी। तो आई वाज लाइक जस्ट स्क्रोलिंग कि क्या होगा, बिकॉज आई थिंक सर नेक्स्ट डे में तो उसी वीक में कभी तो मैच था। बट ऐसे हाईलाइट्स देख रहा था क्योंकि मैं बहुत क्रेजी था उस टाइम पे, अभी भी हूँ, बट उस टाइम पे ज़्यादा ही था। तो आई वाज वाचिंग हाईलाइट्स एंड ऑल। तो ऐसे घुमाते घुमाते आई केम अक्रॉस दिस मैच, और इंडिया में प्लेइंग वेरी गुड। इंडिया में ही मैच था, मुंबई में मैच था स्पेसिफिकली, आई थिंक सो। और
क्या इंडिया प्लेइंग गुड, पर मैं ये सोच रहा था कि यार इंडिया का मैच है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो ऐसे ही न्यूज़ चैनल में आता है, न्यूज़पेपर में आता, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर थे ज़्यादा, सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस टाइम पे, तो न्यूज़पेपर पे सब कुछ होता था। तो उस टाइम भी मैंने ना नेक्स्ट डे देखा कि इंडिया जीत गई थी, तो और फ्रंट पेज देखकर मतलब न्यूज़ सेक्शन का फ्रंट पेज देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, है ही नहीं। फिर एक छोटे से कॉर्नर में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, इंडिया विन एंड ऑल, तब से मैं फॉलो ही कर रहा हूँ। तो या आई हैव नॉट, मैं मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आई नो ऑल ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर, बिकॉज मैंने क्रिकेट देखना भी बहुत लेट ही स्टार्ट किया था, अराउंड मैं 10 साल का था तब से मैं देख रहा हूँ सीरियसली क्रिकेट। तो उसके 1-2 साल बाद मैंने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। उस उसी टाइम ड्यूरेशन में अंडर 19 भी स्टार्ट किया, इंडिया ए का सब सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर दिया था। तो I do know about the greats like Taliraj, Jilan Goswami, then Diana, Elijah ma'am. I'm sorry if I butchered up the name. I'm really, really sorry. I have immense respect for them. Then there is Anjum Chopra. Then there was Hemlata. Then Radha Yadav के Radha Yadav था अभी भी sorry. So yeah, I know this group of cricketers that were playing at that time as well, and yeah, all of this were actually Veda Krishnamurti with. So yeah, this was my first interaction about women's cricket. तो तब भी इन 2013 जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी उस टाइम ड्यूरेशन में भी इट वाजंट एज पॉपुलर एज वी नो राइट नाउ, एंड इट्स मतलब ऐसे ही ग्रो, बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, क्योंकि इंडिया में एज वी ऑल नो, एज द ग्रेट विराट कोहली ऑलवेज सेज कि अगर कुछ बुरा हो रहा होगा इंडिया में मोस्ट पॉसिबली, तो द फर्स्ट person to actually be blamed for it is actually the females in this country. And he was मतलब बहुत बैकलैश मिला था उस स्टेटमेंट पे विराट को, बट आई एग्री टू दैट स्टेटमेंट, बिकॉज जब भी कुछ बुरा होता है, मतलब इफ वी आर लाइक, अगर इंडिया की मेन क्रिकेट को हम लोग कंपेयर करें, ट्रोलिंग होती है, बहुत गंदी वाली होती है, एंड या बहुत ही बुरी चीज़ है वो भी, बट अगर हम कंपेयर करें ना, तो वुमेंस क्रिकेट को ना ज़्यादा तभी अटेंशन मिलती है जब वी डोंट डू मच और वी डोंट डू रियली गुड, एंड दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि जो गेम नहीं देख रहे वो लोग भी ट्रोल करना स्टार्ट कर देते, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट इट। दे आर लाइक, क्यों खेल रहे हो, किचन में रहो, बर्तन दो, ये करो, वो करो, घर के काम बेसिकली। And that is so sad to see, because they are representing a country and a person who haven't even been at the district level, or even who haven't been up to the mark, because the देखो, नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि we have different strengths as well as weaknesses. We can't judge a fish, मतलब एक मछली को हम उस नज़र से माप नहीं सकते कि वो कैसे एक पेड़ चढ़ सकता है, एक मछली पेड़ चढ़ ही नहीं सकती। तो उस हिसाब से अगर हम वुमेन क्रिकेटर्स को मेन क्रिकेटर्स के, दे आर इक्वल इन अ वे इन द स्ट्रेंथ्स, बट उनको जो ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती वो लोग कंसिडर करती नहीं है, एंड देन दे आर लाइक इक्वल पे चाहिए, बट कुछ इक्वल मिल नहीं रहा, ये सब, एंड या ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे both are actually representing the nation, right? I don't, I mean, अगर अगर मैं किसी से पूछ लूँ इंडियन क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर बताओ, no one would at the first glance say स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, or even दीप्ति शर्मा और
Richa Ghosh or Renuka Singh Thakur or Sri Charni. No one would. And I don't expect them to because बचपन से ही ऐसा बोला जाता है कि बचपन से whenever you are watching a game, more emphasis is given to the likes of Virat, Rohit, and I mean, it's fair because in a way it's fair because अगर हम बात करें तो broadcasters भी उन उनके ज़्यादा मैचेस होते हैं and whenever India India goes out to play, यूजुअली तभी मैचेस अब आजकल तो ऐसा इशू नहीं होता बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग दोनों सब मैचेस में सेम ही रहती है एंड आई थिंक सो अभी लोग चेंज द माइंडसेट एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग अबाउट द पीपल एज वेल और उस हिसाब से दे आर गिविंग मोर अटेंशन टू बोथ द टीम्स एंड आई एम ग्लैड दैट इज बट मैं अचानक क्यों बात कर रहा हूँ वुमेन्स क्रिकेट के बारे में एंड ऑल वुमेन्स क्रिकेट के बारे में वुमेन्स क्रिकेटर्स के बारे में वो कि उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है ये वो वेल the reason behind that is India have just won their first ever World Cup women's World Cup at home but यार वर्ल्ड कप होता है वो जीतना इतना क्रूशल होता है 2005 में ट्राई किया तब तो जो लोगों को याद भी नहीं रहेगा तो बट वो मिला नहीं था देन 2017 में भी ट्राई किया बट वो भी बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग फैशन में हार गए थे तो वही चीज़ है कि वी वर ट्राइंग बट मिल नहीं रहा था देन देयर वाज ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग a lot of things going on but yeah अभी a lot of people are supporting a lot of people have become that वो एक कैंपेन स्टार्ट किया था एक वर्ल्ड कप के लिए आधा फैन पूरा फैन तो कुछ लोग बोल रहे थे आधा फैन ही अच्छा है ये वो और it is just like cruel to them as well but yeah to खुशी का मौका है then why shouldn't we celebrate we should celebrate and I am all for it we should celebrate and everything but celebration में ना एक चीज़ याद रखना कि जब ये टीम अच्छा ना करे ना उनको उतना ही सपोर्ट करना जितना अभी हो रहा है that's all I would ask for because देखो there is a slight line मतलब बहुत ही थिन लाइन है कि एक ऐसी बाउंड्री है कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उनको क्रिटिसिज्म कर रहे हो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एनीथिंग एंड ट्रोलिंग एंड इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस लाइक अगर मुझे कोई ऑनलाइन भी बोल दे कि यू आर नॉट गुड इनफ यू आर नॉट दिस दैट डूश then you still get affected by it in some way or other and it's actually cyberbullying in a way बट लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनको समझ नहीं आते वो बैक टू द हिस्टोरिक फीट सो जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशंस और नो एक्सपेक्टेशंस बिकॉज वेल लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का देन इट वाज लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये होगा ये वो होगा ये सब होगा बराबर होगा we got knocked out in the group stages itself. It was heartbreaking and a lot of trolling happened and a lot of stuff was called out. And yeah, proper facilities मिल रही है ये मिल रहा है वो मिल रहा है न्यूट्रिशन मिल रही है but the recent form के हिसाब से देखे थे India were doing really good. They went to England to play a bilateral series and they whitewashed them. Unfortunately, Australia के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें we wouldn't perform up to our best. But at the end of it, we still had the experience and we got the learning. And इस World Cup से actually उतनी उम्मीदें भी नहीं थी considering that what it should be yours, but at the same time, Australia का जो dominance है England in World Cups is a different beast. And New Zealand तो है ही
South Africa was doing decent. Not say, would say they were out of this league and everything by the time World Cup arrived. So एक ऐसा था कि यार India won't even, it would be tough us to even go to the semis. But considering the last runs in 50 overs specifically, India had a great decent run. एक वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला, एक वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट एवरी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते हैं. दे वर ट्राइंग एंड या इट वाज जस्ट गोइंग एंड इवेंचुअली इट वाजंट जस्ट क्लिकिंग बिकॉज इतना क्लोज आके भी वो जीत नहीं रहे थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2017 का फाइनल वी लॉस्ट बाय 7-8 runs because there was a collapse and वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एंड पीपल वर थिंकिंग लाइक यही एक अपॉर्चुनिटी थी एंड ऑल. फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल मैच उसमें भी 7-8 रन से ऑस्ट्रेलिया से हारे थे. फिर 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया में ही था, ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें वी वर कॉम्प्रिहेंसिवली बीटन. देन देयर इज द couple of semis. One against England was a World T20 का semi-final in 2021 I think so. It was West Indies के against था जो कि हम उधर भी कुछ कर नहीं पाए थे. We were really bad. 2019 का भी था, 2020 a lot of stuff happened. So yeah, तो एक्सपेक्टेशन थी बट इट वाज लाइक लो एक्सपेक्टेशन कि होगा नहीं होगा. देन द वर्ल्ड कप स्टार्टेड. श्रीलंका से फर्स्ट मैच था, श्रीलंका को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया, अच्छे मार्जिन से जीता. फिर पाकिस्तान के साथ मैच था, उनके साथ भी अच्छे मार्जिन से जीता. तो गुड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट. फिर आता है साउथ अफ्रीका का मैच एंड दैट मैच वाज लाइक अ वेरी टफ वन बिकॉज इंडिया फर्स्ट बैट करती है, एक अच्छी स्टार्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है. उसके बाद स्नेह राणा एंड रिचर्ड घोष कम टुगेदर. रिचर्ड घोष प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 96. अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाते. उसके बाद इंडिया बोल वेल, रियली टाइटन द स्क्रूज, बट और इवेंचुअली इंडिया जीत की तरफ भी बढ़ रही होती है. बट देन कम्स डिक्लर्क and she plays a blinder of an innings 80 और कुछ बना देते हैं and they won. South Africa win the match. Okay, एक ही मैच हारे थे तो it's not a big deal. Next match was against Australia और ऑस्ट्रेलिया तो डिफेंडिंग चैंपियंस थे. तो it was like a psychological battle. And the fact about Australia is that before that match they haven't lost a single match. The last time they lost was in 2017 against India itself in the semi-final, where Harmanpreet Kaur played one of the best innings the cricketing world have ever seen, especially in the women's game, because that was an innings which was under pressure. She was not too well in that innings. She was not up to the mark before that innings. And it was not the World Cup and all, everything. And it was just a single-handed effort which completely dismantled Australia. They were a bit clueless in that match. And eventually इंडिया played that final. So उस दिन से आज तक उस ग्रुप स्टेज मैच तक ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं आ रही थी वर्ल्ड कप में, और वो कंटिन्यू रहा. वो मैच में भी इंडिया प्लेड रियली वेल. स्मृति मंदाना गॉट अ ब्रिलियंट 100. Ratika Rawal played really well. She also got 100. उसके बाद देन देयर वाज जेमिमा रॉड्रिग्स, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया. हरमनप्रीत ने भी कंट्रीब्यूट किया. तो ओवरऑल बहुत कंट्रीब्यूशन है. और इवेंचुअली इंडिया ने 320 और कुछ तो टोटल दे दिया. नाउ एलिसा हिल केम आउट. एलिसा हिल वाज ऑल guns blazing and she got a great score. She got 100 and क्लोज आया बट इंडिया मैच हार गई वापस. तो 2 losses इन अ रो. क्वालिफिकेशन का खतरा अभी ये प्री क्वार्टर फाइनल सॉर्ट ऑफ बन गया इंग्लैंड पे. 2 मैचेस जीते, 2 मैचेस हारे. इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, इंग्लैंड को स्टार्ट अच्छी मिली थी, वापस फील्ड किया था पहली बार. तो उसके बाद
खेले 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 एंड देन इवेंचुअली इन व्हाट हैपेंड इज दैट इंडिया वर सो क्लोज टू विक्ट्री और कोलैप्स हो गया। कोलैप्स इतने बुरे हुआ कि बहुत क्लोज आके दे लॉस्ट बाय 6 to 7 runs अगेन। दिस पॉइंट तक दे वर ऑलरेडी एक पैर ऑलरेडी बाहर चला गया था। ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी मिड वर्ल्ड कप में, आपकी टीम इज स्टिल इन द रेकनिंग, बट आई मीन 3 मैच लगातार हारने के बाद किसको क्या ही बिलीव रहेगा। The experiment of playing her Lillian Devil at number 3 was not working. Unfortunately, she was trying, but हो नहीं रहा था. And I don't blame her or anything, but yeah, सवाल उठ रहे थे मैनेजमेंट पे कि वापस वही होगा जो पहले हो रहा था, मेंटालिटी इश्यूज ये वो। और इवेंचुअली न्यूजीलैंड का मैच आता है। नाउ न्यूजीलैंड का भी कैंपेन बहुत बुरा हो रहा था क्योंकि बारिश तो उनको ऑलमोस्ट भारी कर दिया था और उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी उतना ऑफ टू द मार्क नहीं था। बट न्यूजीलैंड मैच होता है एंड कृतिका रावल द स्टैंड आउट परफॉर्मर उस मैच में भी 100 मारते हैं एंड इट वाज अ रियली अमेजिंग मैच। शी रियली प्लेड वेल एंड yeah, eventually India pushed a very competitive score और कृतिका रावल was given the ball as well and उस मैच में वो विकेट ने भी निकालते हैं एंड इवेंचुअली इंडिया विंस दैट मैच एंड बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। बट स्टिल वो डाउट्स रहते हैं कि यार ऐसे कैसे तैसे तो क्वालिफाई हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया पक्का मिलेगी तो ऑब्वियसली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बट उसके पहले एक लास्ट लीग ग्रुप गेम होता है बांग्लादेश के अगेंस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली कृतिका रावल वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इन दिस एडिशन इंजर्ड हो जाते हैं। उनका पैर उनके टो फ्रैक्चर हो जाता है एंड देन इट इवेंचुअली वो मैच में कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलता। वो मैच एक्चुअली ऐसे होता है कि क्या वो मैच खेलते नहीं तो अच्छा होता बिकॉज वन ऑफ द टीम मेंबर्स इंजर्ड हो जाते हैं एंड देन सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दे कॉल इन शेफाली वर्मा। वो एक्चुअली प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट वुमेन्स T20 चैलेंजर चालू था शायद एंड शी वॉज प्लेइंग रियली वेल। शी वॉज अ टॉप रन गेटर तो उनको बुलाया जाता है। शी वॉज आउट ऑफ द टीम फॉर 1 whole year, उनको चांस भी नहीं मिल रहा था एंड ऑल। तो या एंड शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्सवुमन batter who actually can take on the game like how I'm not comparing them or I'm not just saying that she is like this legend which is Virendra Sehwag. They have a similar tactics. They are both game changer match winners. On their day they can actually annihilate the opposition and yeah, it is not a fair comparison to both of them, but still if we are talking about attacking player, that is the one player which will always be in your mind कि यार सेवन जैसा खेल रही है या ये सब वो। बट या उनका गेम में वही एक इशू था कि शी कैंट लाइक गेम चला रही है बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉन्ट वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स रहती है ना कि मारना है। वो कितना भी कर्व कर लो वो मारना मिलता ही है। जस्ट लाइक ऋषभ पंत लगता है कि वो भाई ले एक रन ले पर वो मारते ही है। बैक टू दिस तो उनको बुलाया जाता है। सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल DY पाटिल स्टेडियम पे होता है, सेम स्टेडियम जिसपर इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड टोटल गंवाया था एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने चेज करते हुए। लकीली इंडिया टॉस जीतता है। इंडिया पहले फील्डिंग का डिसीजन लेता है एंड ऑस्ट्रेलिया आर बैटिंग। सो एलिसा फर्स्ट 5 ओवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं क्योंकि क्लाउडी वेदर रहता है तो दे वर ट्राइंग टू लाइक एक्सट्रैक्ट स्विंग बट या ऐसा हो जाता है कि तो क्रांति कौर को एलिसा हिल का विकेट मिलता है। हरमनप्रीत कौर उनका कैच भी ड्रॉप करती है और इस मैच में एक
एक बात जो बहुत ही निराशाजनक थी कि इंडिया की फील्डिंग बहुत ही पुअर रहती है इस मैच में। बट या पुअर होके भी they eventually get ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट इन 48.3 ओवर्स। एक ओवर बच जाता है और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा टारगेट 338 का टारगेट दे देती है, विच इज़ ड्यू टू फीबी लिचफील्ड, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग 100 बनाया होता है अलॉन्ग विथ एलिसा हेली, जिन्होंने उनको बखूबी साथ दिया होता है, 77 बना के। ओवरऑल इंडियन बॉलिंग एक साथ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करती है और विकेट शेयर करते हैं। ऐसा बोल नहीं सकते एक ही स्टैंडर्ड बॉलर होते हैं, बट इफ यू वांट टू पॉइंट इट आउट, श्री चरनी वाज द मेन person, the main tormentor। runs भी नहीं देते, विकेट भी निकाल लेते हैं, and now India has to chase this down। but eventually पावर प्ले खत्म होते होते इंडिया रीलिंग एट 40-50 ऑड फॉर 2 विथ हरमनप्रीत कौर, जो हमेशा खड़ी रहती है, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता दूसरे एंड से, अलॉन्ग विथ जेमिमा रॉड्रिग्स। अभी जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में एक चीज़ बात में बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीच वर्ल्ड कप में उनको ड्रॉप कर दिया रहता है, उनको चांस भी नहीं मिलता उतना। हरलीन देओल को प्रमोट कर रहे, वो एक्सपेरिमेंट चालू रहता है, बट वो वर्कआउट नहीं करता। और इवेंचुअली सेमीफाइनल आते आते जेमिमा रॉड्रिग्स को वो सेमीफाइनल में इंडिया बैटिंग करने के 5 मिनट पहले बताया जाता है कि यू वुड बी गोइंग एट नंबर 3, विच वॉज जो उनके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग रहता है। वो जाती है और 1 साल पहले ही, मतलब लास्ट वर्ल्ड कप, उनको ड्रॉप किया गया था फ्रॉम द वर्ल्ड कप बिकॉज नंबर 3 पे वो रन नहीं बना रहे थे। अभी ये बात भी आपने बहुत सुनी होगी, बहुत लोगों ने इसको कवर भी किया था, बट या एक छोटा सा रिकैप देना था। She plays the innings of a lifetime, a brilliant 100 in semi-final, along with हरमनप्रीत कौर, जो हमेशा लड़ती रहती है, and eventually she also makes a brilliant 80, but unfortunately वो out हो जाती है। Cameos from दीप्ति शर्मा, cameos from Richa Ghosh, and eventually finishing touch by Amanjot Kaur। India beat Australia, chasing a world record target। At the same ground, they lost against them, giving away that world record। Brilliant statement win। सब रो रहे होते हैं, Jemima was so emotional, and eventually India makes it to the final। और ये एक ऐसी विन नहीं थी, एक स्टेटमेंट था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इसके पहले एक मैच भी नहीं हारी थी। सोचो, एक मैच भी नहीं हारी थी और अब भी जाके वो एक मैच हारी, वो भी इंडिया से ही सेमीफाइनल में। जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था, इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना हो तो जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था, उसके जो विनर है साउथ अफ्रीका, वो और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें वो 96 पे ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम। ऑस्ट्रेलिया इतनी कन्विंसिंगली जीती थी, बट या इधर इंडिया जीत जाती है, एंड इवेंचुअली इंडिया इज इन अनदर फाइनल। 2005 और 2017 के बाद और एक मौका मिलता है टू विन द वर्ल्ड कप एट होम। और फीट इवन लेटेस्टली हम बात करें तो लड़कों ने भी वो फीट ट्राई किया था, बट वी ऑल नो हाउ इट ऑल एंडेड। हरमनप्रीत कौर के पास एक सुनहरा मौका है वापस टू बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन द वर्ल्ड कप। अभी फाइनल के दिन का मैच कैसे होता है कि 3 बजे मैच चालू होने वाला था, बट मुंबई में बारिश गिरती है और वो डिले हो गया 5 बजे हो जाता है। तो 5 बजे स्टार्ट होता है, इंडिया टॉस हार जाती है और सबको लगता है कि यार ये पिच पे यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 300, बिकॉज हमने देखा है 2 मैचेस में 300 ऐसे ऐसे ही ये हो गए थे। मतलब उतना इजीली नहीं हुआ था, बट हो गया था इवेंचुअली। तो इंडिया बैटिंग को आ जाती है और शेफाली वर्मा एक बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग खेलती है। पावर प्ले ख़त्म होते होते इंडिया का स्कोर 70 रन होता है, 70 तक कुछ तो हो ही जाता है।
फिर उसके बाद पार्टनरशिप बन रही होती है और इवेंचुअली 44 रन पे स्मृति मंदाना आउट हो जाती है। उनका भी क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि नॉकआउट्स में वो चोक कर दिया, बट इवेंचुअली उन्होंने भी रन मार ही दिए। शेफाली अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर देती थी, जेमिमा उसके साथ देती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको उतना ये नहीं मिलती, उनको जितना फ्लो मिलती है यूजुअली उतना फ्लो नहीं मिलता इनिंग्स में। और ऐसे करते करते वो शेफाली 86 पे मारने जाते थे, आउट हो जाते हैं। उसके बाद जेमिमा भी आउट हो जाती है। इंडिया 170 30 ओवर में कुछ तो रहती है। फिर हरमनप्रीत के साथ दीप्ति शर्मा आ जाते हैं। फिर हरमनप्रीत एक कट मारने जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो जाते हैं। थोड़ी सी पार्टनरशिप बनती है वैसे उसके पहले। फिर आती है अमनजोत कौर, वो भी थोड़ा नर्वसनेस की स्टकअप लगती है, ये उनसे भी सिंगल ऐसा रन फ्लो कम हो जाता है। और साउथ अफ्रीका बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको उस बारे में बात, उनको उसके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कि कुडोस टू उनके बॉलिंग के लिए। दीप्ति शर्मा 50 मार देते हैं एंड देन इचोकोस आते हैं, थोड़ा रन फ्लो हो जाता है। ऐसे करते 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 299 का टारगेट मिलता है साउथ अफ्रीका को। अभी ये टारगेट अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रखें तो बहुत, मतलब बहुत कम नहीं, बट एटलीस्ट 20 रन तो शॉर्ट ही लगते हैं। एंड 20 एक एक रन की अहमियत होती है क्रिकेट में ऑफ कोर्स। तो पहले 4-5 ओवर बहुत टाइट लाइन और लेंथ रहती है, फिर उसके बाद बैट्समैन ज़रा मारना स्टार्ट, बैट्सवुमन सॉरी बैटर्स मारना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एक ब्रिलियंस ऑफ फील्डिंग, मतलब उतना ब्रिलियंस नहीं होता, बट फील्डिंग टाइट होती है तो रन आउट मिल जाता है। उसके बाद श्री चने आते हैं नेक्स्ट ओवर में, वो भी विकेट निकालते हैं। फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, लॉरा वुल्फडेट कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने पिछले मैच में 100 मारा था, इस मैच में भी वो 100 मारते। ओनली द सेकेंड वुमन आफ्टर Elisa Haley to do that feat, and it is such a big feat. She still have a lot to give to cricket. 26 के ही है और उसके बाद वो मारना स्टार्ट कर देता, थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप बन जाता है उनका और एक लून का। और उसके बाद एक सरप्राइजिंग मूव पे हरमनप्रीत कौर gives the ball to शेफाली वर्मा, which was really interesting call, क्योंकि शेफाली वर्मा पार्ट टाइमर बॉलर भी नहीं है। मतलब जब वो स्टैट्स डाल रहे थे तो स्टैट्स दिखे भी नहीं, सिर्फ उनका नाम दिखा था और एज, वो क्या बॉलिंग करती है उतना, क्योंकि स्टैट्स भी नहीं थे टू बैक कर, बिकॉज वो कभी डाला ही नहीं उन्होंने बॉलिंग। वर्ल्ड कप फाइनल में डाल रहे तो ऐसा लगा कि क्या गेम हार गए, बट सेकेंड बॉल पे उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। शी टुक अ विकेट और उसके ही नेक्स्ट ओवर में शी टुक द ऑल इम्पोर्टेंट विकेट ऑफ द एक्सपीरियंस कैंपेनर कैप। 2 विकेट ले लिए, तीन ओवर में 1 पॉइंट पे 3 ओवर में 8 रन देके 2 विकेट थे शेफाली वर्मा के। दिस इज अमेजिंग। एक उसके बाद थोड़ा सा रन फ्लो कम हो जाता है, वर्ल्ड लॉरा को ये भी स्ट्राइक भी नहीं मिलती है, बट इवेंचुअली आउट हो जाती है। वो दूसरे एंड से विकेट गिर रहे होते हैं, फिर उनको साथ देने को ड्रॉवर्थ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे एक ऑलराउंडर है, और उनका कैच दीप्ति शर्मा ड्रॉप कर देते हैं, बट उसके ही कुछ ओवर बाद दीप्ति शर्मा उनको भी आउट कर देते हैं। एंड फिर प्रेशर बिल्डअप होते 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 क्लोज आ जाता है। 6 ओवर में 60 रन चाहिए होते हैं और इवेंचुअली दीप्ति शर्मा वापस आ जाते हैं बॉलिंग को, और 1 ओवर में वो लॉरा को भी आउट कर देते हैं। सेंचुरी के बाद 101 पे आउट हो जाती है, बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। और टायरसन को भी आउट कर देते हैं, ट्रेवन को भी आउट कर देते हैं, एंड इवेंचुअली इंडिया मैच जीत रही होती है। फिर उसके बाद डिक्लेयर कर दिया, वो थोड़े शॉट्स लगाने का ट्राई करती है, उनका कैच भी ड्रॉप कर देते हैं जेमिमा। अनफॉर्चुनेटली रेणुका सिंह ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट उनको विकेट ही नहीं मिली। बट इवेंचुअली लास्ट कैच आयरॉनिकली, और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने की कोशिश कर देती है। कोटेड बाय Mr. Isaki and a lot of other people all around the world.
Harmanpreet Kaur takes the final catch. She keeps the ball in her pocket, not giving it back to the umpires and all. But yeah, India wins the World Cup for the very first time, Women's World Cup. और ये अभी I feel like will kickstart a revolution. एक ऐसा एक ऐसा चेंज आएगा कि सिर्फ men cricket would not be popularized, women's cricket would be equally popularized, और उसको भी वैसे ही सपोर्ट शायद से मिलेगा, बिकॉज आई नो कि आप ये वीडियो देखने से पहले बहुत लोगों को वीडियोस देख लिया होगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए, क्या ये वो ये सब, और बहुत लोगों का सुना रहेगा. बट आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट दिस वुड मेक अ चेंज. दिस वुड बी अ स्टेटमेंट. वी कैन एक्सपेक्ट. अभी एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी वापस. अभी वी हैव ब्रोकन दैट डोर. जो हमको एक ऐसा लग रहा था ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये होगा. और आई फील लाइक this is just a start. Hope you like this video. Do like, share, subscribe, and just keep talking about this, because this is not just something जो एक महीने में ऐसा भूल जाएंगे हम लोग. फर्स्ट वर्ल्ड कप्स आर ऑलवेज रिमेंबर. आज भी हम लोग 83 के वर्ल्ड कप के बारे में याद करते हैं. आज भी हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप याद करते हैं. 2023 हम नहीं जीते थे तब भी याद करते हैं. 2024 का वर्ल्ड कप T20, 2007 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, सब याद करते हैं हम लोग. तो ये भी उसी तरह याद करो, इसको भी वैसे ही सेलिब्रेट करो, और कीप सपोर्टिंग द गेम, एंड डू लाइक दिस चैनल, एंड I'll meet you in the next video. Thank you. This is your host Pratik, signing out.